जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपना एक जो सब्जेक्ट आता है पेडागोजी का। एक सेकेंड, मैं इसको इधर का 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। ये इधर कैसे चला गया? हाँ, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका पेडागोजी। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेडागोजी लगभग सीटेट एग्जाम का 50% आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेडागोजी में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आता है, फिर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन है। उसके बाद जानेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को हमें करना कैसे है। ठीक है ना। तो आज का जो अपना चर्चा का विषय होगा यही होने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, पेडागोजी की अगर बात करूं, सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपको पता है 150 नंबर का होता है। ठीक है। और उसमें अगर हम पेडागोजी सब्जेक्ट की बात करें, पेडागोजी सीटेट एग्जाम की जान होती है एक तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम देखें आपके सब्जेक्ट में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर सीडीपी जो है आप उसमें देखेंगे तो 30 में से 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के। ठीक है। इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी में भी आपके 15 क्वेश्चन मिलते हैं, और ईवीएस अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। तो लगभग ये हो गया आपका कितना, हिंदी आपका सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और ईवीएस हो गया, और एक मैथ भी आता है इसमें। ठीक है ना, मैथ्स। ठीक है। तो 15 यहां से आते हैं। ठीक है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट में 75 नंबर का तो आपका यही देखने को मिलता है। सबसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि तब जाकर के आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि हमें इसको पढ़ना कितना जरूरी क्यों है। ठीक है ना। ये हो गया। तो 75 क्वेश्चन तो आपका यही पेडागोजी का हो जाता है। ठीक है। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपके जो लैंग्वेज हो गया हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, और आपके सीडीपी हो गया, ये तो रहता ही है। ठीक है। 15-15 नंबर तो यहां से आते ही आते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, जैसे पेपर 2 में अगर मान लो आपने मैथ और साइंस सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो 10 क्वेश्चन तो लगभग आपके पेडागोजी का आ जाता है मैथ के। 30 में से 20 तो आपके होते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट होते हैं, 10 होते हैं जो आपके पेडागोजिकल पार्ट होते हैं। उसी तरीके से साइंस में भी 10 होते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 50% तो आपके पेडागोजी से ही आ जाते हैं, अगर आपको आपकी पेडागोजी में अच्छी पकड़ है तो। अब हम बात करेंगे कि इन पेडागोजीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि क्यों ना हम इन सारे 5 सब्जेक्ट में जो आ रही है पेडागोजी, अगर हमें ये बात पता चल जाए कि ऐसा कोई चैप्टर है या ऐसा कोई टॉपिक है जो हमें पांचों एक बार पढ़ो और पांचों सब्जेक्ट में आ जाए, तो सबसे पहले हम उन्हीं को ढूंढ के लाएंगे। ठीक है ना। किसी भी चीज की स्ट्रेटजी बनाते टाइम हमें इन चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हम पहले वही चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट किसके, पेडागोजी के। ठीक है ना। तो देखो, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 4 से 5 बताऊंगा जिनको कि आपको पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कि उनको कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारे जो तरीके होते हैं, तौर तरीके, अगर आप इन चीजों को फॉलो अप करते हैं तो आप 100% सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020। आप लोगों को पता हो, चाहे सब्जेक्ट की बात चले, मैथ साइंस की बात हो या आपकी सीडीपी की बात हो या लैंग्वेज की बात हो, हर एक में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे 5 नंबर तो 5 क्वेश्चन तो 5 नंबर के यहीं से आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला चैप्टर ये तैयार करना है, एनसीएफ और एनईपी। अगर इन आपको लगता है कि इन्हें तैयार कहां से करना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। मैं धीरे धीरे, मैं बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं कर रहा हूं, केवल टू द पॉइंट चीजों को समझा रहा हूं, सीडीपी के भी और सब्जेक्ट पेडागोजी के भी। ठीक है ना। आप उनको बस देखते रहिएगा, आपके साथ ही मैं चल रहा हूं। अभी से क्लास को फॉलो कीजिएगा। मैं नवंबर, मान लीजिए 25 नवंबर 25 नवंबर तक आपको सब कुछ कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये तैयार करना है आपको। ठीक है। दूसरा क्या तैयार करना है, दूसरा आपको तैयार करना है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आगमन हो गया,
ठीक है ना, और निगमन हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, कई सारे मेथड्स है। आज मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको वो बताना, आपको सीधा टॉपिक बताना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखिए जो मैं बता रहा हूं, ये आपके 5 के 5 सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आपको एक चैप्टर ये तैयार करना है, ठीक है। बहुत जल्दी कल ही आपकी ये वीडियो आ जाएगी, शिक्षण की वीडियो, ठीक है ना। तो एक तो ये तैयार कर लोगे, 2 हो गया। तीसरा जो मैं आप लोगों के बताने वाला हूं, जो सब में पूछा जाता है, वो आपका टीएलएम हो गया, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम में आप लोगों ने देखा होगा जैसे किस टाइप के बच्चे को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पढ़ाया जा सकता है, कहाँ चार्ट पेपर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ रेडियो, कहाँ टेलीविजन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट में यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों से चौथा चैप्टर, जो चौथा टॉपिक है आपका, वो है आपकी डिसेबिलिटीज, जिसको कि आप लोग अक्षमता के नाम से भी जानते हैं। इसमें चाहे आपके डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्पैक्सिया हो गया, जितने भी आते हैं इनको तैयार कर लीजिए। यहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है, सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। कई बार डायरेक्ट पूछता है, कई बार आपको कंटेंट दे करके थ्योरी के माध्यम से पूछ लेता है, ठीक है ना। तो चौथा टॉपिक आपको ये तैयार कर लेना है अपना, ठीक है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में तो बहुत पूछा जाता है, सीसीई मॉडल, ठीक है। सीसीई में क्या पूछता है, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन। आप लोगों ने देखा होगा कि एजुकेशन मतलब टीचिंग के दौरान एक तो फीडबैक लिया जाता है, एक होता है आपको 6 महीने पे छमाही बच्चों का एग्जाम होता है या सालाना बच्चों का एग्जाम होता है। तो ये मूल्यांकन कैसे होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर तैयार करना है। आप अगर ये 5 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो 90% क्वेश्चन इसी चैप्टर से, 5 चैप्टर से आने वाले। ये 5 टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, एक बार मैं फटाफट से और रिवाइज करवा दूं कौन कौन से आपको तैयार करना है। एनसीएफ, एससीएफ आपका एनसीएफ और एनसीएफ एनईपी आपको तैयार करना है, ठीक है। दूसरा टीचिंग की विधियां तैयार करनी है, टीएलएम तैयार करना है, डिसेबिलिटीज तैयार करना है आपको, सतत और व्यापक मूल्यांकन के टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। और ये कहां से करने हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पेपर में आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है उस पर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। देखिए ये थोड़े मोड़े जो मैं तरीके बता रहा हूं, अगर ये अप्लाई करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो तरीका आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगाना है वो है कि देखिए प्रश्न करते समय जब आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो अपनी सोच को एक परफेक्ट रिस्पेक्टेड टीचर की तरह रखें। आप खुद को एक टीचर मान के चलो। सबसे पहली बात तो ये है, फ्यूचर में आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना भी है तो आज से ही आपको अपने आप को एक अध्यापक मान के चलना है और उसी नजरिए से आपको सोचना है। आप ये मत सोचो कि आप प्रश्न केवल सॉल्व कर रहे हैं, आप ये सोचो कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपको नोट पॉइंट ये ध्यान देना है, ये तरीका अपनाना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी बातें स्टूडेंट से रिलेटेड हो उसको 100% सही माने, जिसको कि बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है ना। तो आपको अपनी सोच को चाइल्ड सेंटर्ड रखनी है, स्टूडेंट के केंद्रित रखनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को सेकंड पोजीशन पे रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे आपको रखना है किसको, अपने इसको चाइल्ड सेंटर्ड पे, ठीक है ना, अपनी सोच को क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और आता है, आपके सामने क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो उसमें आपको निर्णय लेने की होगा। आपको ऑप्शंस देख करके ये देखना है कि ऐसा ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना होता है जिसमें कठोर निर्णय की बात की गई हो, ठीक है ना। कि जहां पे बहुत सख्ती से पेश आने की, बच्चे को पीटने की बात करी गई हो या रटवाने की बात करी गई हो, इन चीजों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट के 2 बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए इतनी जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपको लगता है कि सर ये चीजें हम करेंगे कहां से, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक एक क्लास को देखते जाओ। आपके एग्जाम से पहले मैं उतने ही टॉपिक दूंगा जितना आपको जरूरत है, बहुत सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, इतना पढ़ाऊंगा कि आपका 99% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। और एक चीज का विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहना है आपको, ठीक है ना। जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके आंसर्स को बार बार देखते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, ठीक है ना।
और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। एक तो टेस्ट आपको जरूर लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे अपने साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं एक लास्ट में माइंड मैप लेके आता हूं सारे सब्जेक्ट का। तो मैं इस बार भी आप लोगों के लिए माइंड मैप्स लेके आऊंगा, जिसको कि बस लास्ट में आपको देख के जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा किस दिन क्लास आ रही है। बस उतना अगर आप माइंड मैप तैयार करके रखते हैं। अगर जिसको नहीं पता है माइंड मैप क्या है, आप चैनल पे जाइए, सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो जुलाई में पेपर हुआ था उसकी मैंने माइंड मैप बनाया था। आप देखिएगा, इतना बेहतरीन है, बच्चों ने इतना प्यार दिया है, आप खुद ही कहेंगे कि ये तो हम तो केवल यही पढ़ के ही पेपर अगर दे दें तो भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने पहले कभी पढ़ाई की हुई है तो। ठीक है ना। तो इन चीजों को बस अगर इतनी बातों पर भी अगर आप लोग अपनी पकड़ अच्छी बना के रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। बस इतने चैप्टर्स आप अपने तैयार कर लो। ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।